to the next topic of business studies, and this topic is about psychological barriers to effective communication. Recently, we started the topic what are the barriers in effective communication और during the process of communication. ऐसी कौन सी रुकावटें हैं जो communication के टाइम पर हमें देखने को मिलती है. And in last topic we discussed semantic barriers. The first kind of barrier is semantic. The next is psychological barriers. ऐसे कौन से psychological type के barrier होते हैं जो communication की effectiveness पर affect करते हैं. So let's start this topic and you have to listen it carefully, students. Firstly, we discuss what are psychological barriers. कैसे होते हैं psychological barriers? So psychological barriers arise due to emotional or psychological dash of the sender. Psychological status means mind से related जो होते हैं, है ना, mind, emotions, feeling से related जब एक person का status होता है, कौन person या तो sender या receiver of the message, तो वो barriers हमारे psychological barriers होते हैं. अब आप कहोगे मैम इसको एक एग्जाम्पल से समझाइए. लाइक अ पर्सन हु इज अंडर स्ट्रेस और डिप्रेशन. कोई पर्सन है जो डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, ही इज नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली और ही इज नॉट इन दैट मेंटल स्टेट टू एक्सप्रेस हिज रियल फीलिंग्स. ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग अराउंड हिम और हर. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है प्रॉपरली और ये एक तरीके का बैरियर ही होता है, राइट. तो अब आपको साइकोलॉजिकल समझ में आए ऐसे बैरियर्स जो कि किससे रिलेटेड है, इमोशंस या साइकोलॉजी से रिलेटेड है ऑफ सेंडर एंड रिसीवर. वन ऑफ द एग्जांपल इज व्हेन पर्सन इज अंडर डिप्रेशन और स्ट्रेस. नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द कॉमन फॉर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर्स. कैसे आपको बैरियर्स देखने को मिलते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में. सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. The first is premature evaluation. Premature evaluation. Premature का मतलब क्या होता है, before its actual time. तो जब आप पूरी बात कंप्लीट हुए बिना, पूरा ऑर्डर अच्छे से सुने बिना, मैनेजर की पूरी जो बात है उसको सुने बिना पहले से ही एक्शन ले लेते हो, या आपने उसको पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं किया है और उससे पहले ही आपने उसका कोई और मीनिंग निकाल लिया है, मतलब निकाल लिया है, तो आपने क्या किया है, कम्युनिकेशन को पूरा कंप्लीटली ख़त्म कर दिया, उसका जो मीनिंग है उसको यूजलेस कर दिया. सो दिस इज द टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग अ जजमेंट. आप पहले से ही एक जजमेंट बना लेते हो, पहले से ही एक उसका एक्शन निकाल लेते हो बिफोर लिसनिंग टू द कंप्लीट मैसेज. एंड दिस डैश अंडरस्टैंडिंग, ये क्या करता है, दिस डिस्टॉर्ट्स कंप्लीटली, एक बात को दूसरी डायरेक्शन में मोड़ देता है. जिस बात को मैनेजर कहना चाह रहा है या एनी पर्सन इज सेइंग, वेदर इट्स अ सबऑर्डिनेट और सुपीरियर, जो रिसीवर है उसको पहले से ही जज करके उस बात का बिल्कुल मीनिंग चेंज कर देता है. एंड दिस एक्ट्स एज अ बैरियर. ये एक तरीके की रुकावट ही है. फाइन. नाउ द नेक्स्ट इज द लैक ऑफ अटेंशन. Lack of attention be one of the type of psychological barrier. Your mind is not present there. Physically you are there, but mentally you are not there. You are not paying the attention of what the other is saying. So it is like communication can be less dash, less effective. Communication खुद से ही less effective हो जाएगी. कब? When message एंड द मैसेज जो हो जाएगा वो मिसअंडरस्टूड हो जाएगा कंप्लीटली, क्योंकि आपने शायद क्रक्स बात को सुना ही नहीं होगा, उस पर ध्यान ही नहीं दिया. एंड द प्रॉपर अटेंशन अगर आप नहीं दोगे, कम्युनिकेशन विल बिकम यूजलेस. फाइन स्टूडेंट्स. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर इज लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन. ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन के टाइम पे जो आपको लॉस होता है उसमें क्या होता है, when communication passes through various levels and channels. कभी भी जब कम्युनिकेशन होती है, अगर वो बहुत एक पूरा प्रोसेस है उसके थ्रू जब पास करती है,
then people are unable to retain the information. जो एक्चुअल मैसेज, जैसे आपने चेन सिस्टम देखा था, राइट स्टूडेंट्स, विद ए टू बी इंफॉर्मेशन जाती है, बी टू सी, सी टू डी, एंड इवन इन ऑर्गेनाइजेशन एक इंफॉर्मेशन वेरियस लेवल पास करती है. अगर अपर लेवल से मैसेज आए तो पहले मिडिल लेवल पे जाएगा, देन लोअर लेवल पे, एंड देन वर्कर्स को जाता है, वर्कमैन. एंड ऐसे अगर वर्कमैन से कोई मैसेज आना है तो उसको भी एक पूरा स्टेप वाइज प्रोसेस पूरा करना पड़ता है. तो जो ये लेवल्स और चैनल होते हैं, इसमें जो एक्चुअल मैसेज होता है, एक्चुअल कम्युनिकेशन होती है, वो कम्युनिकेशन कंप्लीटली रिटेन नहीं हो पाती. एक्चुअल मैसेज को कोई अपने पास अच्छे से समझ के नहीं पास ऑन करता है फॉर अ लॉन्ग टाइम तक, एंड दिस कॉजेज लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन और इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन, राइट. तो पुअर रिटेंशन की वजह से या ट्रांसमिशन में दिक्कतों की वजह से देयर इज नॉट प्रॉपर कम्युनिकेशन, या इंफॉर्मेशन जो होते हैं वो बिल्कुल इनएक्यूरेट हो जाती है. Now come to the fourth type of communication, this barrier, psychological barrier, it's distrust. Distrust में क्या होता है? Lack of mutual trust between the sender and the receiver. ये आपकी साइकोलॉजी तो है, आप माइंड से, आप अपनी फीलिंग से या इमोशन से दूसरे पर्सन पर ट्रस्ट नहीं करते हो. इवन दो यू आर इन वर्किंग इन अ सेम ऑर्गेनाइजेशन, स्टिल मेंटली यू आर नॉट with yourself, you don't understand the other person's message, आप उसकी बात पर विश्वास ही नहीं करते, you don't trust. so यहाँ पर क्या है, बिलीव, ट्रस्ट ना होना, तो ये एक तरीके का हर्डल क्रिएट करता है कम्युनिकेशन में. दिस ऑल्सो एक्ट एज अ बैरियर. बैरियर किस चीज में? इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस. people involved in communication cannot understand the message in an एक्चुअल सेंस. जिस सेंस में मैसेज दिया गया, हमेशा जो पर्सन डिस्ट्रस्ट करेगा वो यही सोचेगा कि शायद रिसीवर ने इस बात से मेरे को कुछ गलत बताया होगा. वो उसके एक्चुअल सेंस पर बिलीव ही नहीं करता, उसकी ट्रूथफुलनेस पर बिलीव नहीं करता है, और इस वजह से कंप्लीट जो एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है, जो उसका मीनिंग है, वो चेंज हो जाता है. Alright students, so these are some psychological barriers that we discussed after the semantic barriers. Semantic barriers are again very important, and next type this we discussed are psychological. Stay tuned for the next session, because in that we are going to discuss the organizational barriers, जो कि organization में ही present होते हैं और उन्हीं की वजह से barrier create होता है. Alright, so till then have a good day, stay tuned.